नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपने दोस्त के साथ अपनी व्यथा करते हैं शेयर और साझा, तो आपको हो जाना चाहिए सचेत और सावधान। अक्सर इस भीड़ भरी दुनिया में ये देखा जाता है कि लोग अपने मन की व्यथा, अपना चिंतन अपने दोस्त को बता देते हैं। अब मान लीजिए ए ने बी को बताया, बाबूजी मेरा दुश्मन है सी और मेरी दुश्मनी का उससे बदला ले लीजिए, उसको जान से मार दीजिए। और जैसा कि इस दुनियादारी का राज है, मतलब के लिए हाँ में हाँ मिलाना ही हमारा काम है। दोस्त ने बी ने ए को बोला, हाँ जी हाँ, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरीके से चलते हुए ए ने कर दिया बी को अबेट, और बी किसी कारणवश बैकफुट पे आ गया, विड्रॉ कर लिया, वो कुछ मर्डर करने गया ही नहीं, या उसने वो काम ड्रॉप कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्रिमिनल लायबिलिटीज कहाँ क्या एस्टेब्लिश होती है, ये अक्सर सवाल सामने आता है। तो बाबूजी बी बिल्कुल साफ निर्दोष है, वो तो इस दुनियादारी का राज जानता था और इस दुनियादारी के सारे नियमों से अवगत था। बी ने कोई क्राइम नहीं किया है, किंतु ए ने यहाँ अबेट करके बी को अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टेब्लिश कर ली है। ए ने क्राइम कमिट कर दिया है सेक्शन 55 बीएनएस के अनुसार, जिसने चिक के कह दिया है कि आप 7 साल के लिए सरकारी मेहमान बनने के लिए तैयार रहें। तो नहाइए धोइए, अपना सामान पैक कीजिए और ससुराल में जाने के लिए तैयारियां कीजिए, और ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को दूर रखिए। और मिलते हैं आपसे जल्द ही। सावधान,